जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए प्रभु के दिन के लिए जो प्रभु ने हम सब के लिए बनाया। और आज का दिन प्रभु में आनंदित होने, प्रभु के सारे योजनाओं को अपने जीवन में, उसकी आशीषों को अपने जीवन में पाने के लिए आज प्रभु के आशीषों की टोकरी में हमारे लिए क्या है उसे हम पाएं, उसकी खोज करें। और परमेश्वर भी आज के दिन हमसे क्या चाहता है, हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और आत्मा सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें। जी हाँ, एक विश्वासी के जीवन से यही चीजें दूसरे विश्वासी भी देखना चाहते हैं, परमेश्वर भी चाहता है। आज मैं विश्वासियों के जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन पर छोटा सा एक मनन देना चाहता हूं। और मैंने जो अंडरलाइन की हैं वो 10 विशेषताएं हैं, लेकिन हम ज़्यादा लंबाई से नहीं करेंगे। तो आइए जल्दी से मैं हर एक विश्वासी में जो विशेषता होती है, जिसको दूसरे लोग देखना चाहते हैं, द वर्ल्ड वांट्स टू सी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिलीवर इन हिम। दे डू नॉट रीड द बाइबल, वे बाइबल तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर बाइबल की उन खूबियों को देखना चाहते हैं। तो पहली खूबी हम ये दिखाएंगे, एक विश्वासी कंपैशनेट अर्थात वो करुणा से भरा होता है। कुलुस्सियों 3 और उसका 12, इसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं। लिखा, परमेश्वर के चुने हुओं के समान हमारी पहचान यही आ जाती है, जो पवित्र हैं और प्रिय हैं। यह भी है, हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, यह भी हमारी पहचान है। और हम परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, चाहे हमें विश्वासी कहें, लेकिन ये कहलाना मुझे ज्यादा अच्छा लगता होगा, परमेश्वर के प्रिय। और कई जगह परमेश्वर के दूतों ने परमेश्वर के सेवकों को इसी तरह संबोधन किया है, परमेश्वर के प्रिय। दाऊद हो, डैनियल हो, और भी परमेश्वर के लोगों को दूतों ने इसी तरह संबोधित किया है। आपको और मुझको भी परमेश्वर अपने प्रिय के रूप में, अपने पुत्र को भी उसने अति प्रिय के रूप में संबोधन किया। यह है आपकी आइडेंटिटी, यू आर अ बिलवड ऑफ गॉड, आप परमेश्वर के प्रिय हैं। इससे बड़ी, इससे बड़ा संबोधन या बड़ा आदर सूचक मुझे मेरे लिए और ज्यादा नहीं लगता कि मैं कहलाऊं परमेश्वर का प्रिय और परमेश्वर स्वयं मुझे मेरा प्रिय कहकर संबोधन करे। बहुत खुशी की बात है ये। दूसरी, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मैं एक एक करके इन पर आता हूं। पहले में कंपैशन के ऊपर, परमेश्वर की जो दया है, तरस से या करुणा है जिसे उसके कह रहे हैं। एक परमेश्वर के प्रिय जन को, सेवक को, विश्वासी को जिस तरह परमेश्वर दया करता, तरस कर खाता है, उस तरह होना चाहिए। हम देखते हैं वो बड़ी बड़ी भीड़ को देखकर, बीमारों को देखकर, लाचार लोगों को देखकर और रोते हुए लोगों को देखकर उन पर तरस खाता था, उनके लिए चमत्कार करता था और उनकी मदद करता था। इसी तरह हर विश्वासी या कहें संपूर्ण कलीसिया में कंपैशन होना चाहिए। दुनिया में आज कोई निकले देखने के लिए कि ये कंपैशन का कैरेक्टर कहां पर मिलेगा, मुझे किस व्यक्ति में मिलेगा। मुझे, मैं कहना नहीं चाहता यूट्यूब पर, नहीं तो कोई भी कहेगा ये क्या बोल दिया। मैं इशारे में बताना चाहता हूं, आज हमारे अनेक धर्म स्थलों से तरस की जगह लोगों के लिए नफरत और गालियां और मारने की बातें और योजनाएं और षड्यंत्र बनाए जाते हैं। ये नहीं थी पहचान, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे धार्मिक स्थलों की पहचान एक तरस खाना होना चाहिए। तरस खाने वाला एक जगह है वो, जहां बड़े से बड़े गुनहगार और पापी आते हैं। परमेश्वर का तरस, उसकी दया और उसकी करुणा उन्हें वहां मिलती है। यही मिलना चाहिए, ये नहीं कि हम वहां से निकाल दिए जाए। दुनिया से तो निकाल ही दिए गए हैं, अब अगर हम धार्मिक स्थल से भी निकाल दिए जाएं तो
फिर हमारा ठिकाना क्या है? दुनिया में कहीं नहीं है। और दूसरा एक है नम्रता। ये यहां मिलती है, 3:12 में भी मिलता है। बड़ी करुणा, भलाई, दीनता और नम्रता एक विश्वासी की पहचान है, उसका चरित्र है, कैरेक्टर है कि वो नम्र होता है और दीन भी होता है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊंचा पद देता है। हम तो शायद वोट डालेंगे कि हाँ, ये जो बहुत पढ़ा लिखा, अनुभवी, इतने साल से इतने ये कर रहा है, ये तो बहुत बड़ा। लेकिन परमेश्वर दीनों को चुनता है और फिर उन्हें योग्य बनाना तो उसके हाथ में है। जो उसके हाथ के नीचे दीन होना जानता है, वो उन्हीं को उठाता है और शिरोमणि करता है। तो परमेश्वर के लोगों में दीनता पाई जानी चाहिए। इट इज ए मस्ट। अगर किसी को एक दीन व्यक्ति को खोजने की जरूरत पड़े तो वो चुपचाप आंखें बंद करके सीधा कहां चला जाए? परमेश्वर के लोगों की सभा में चला जाए। एक से एक नम्र और दीन लोग मिलेंगे। लेकिन दुख की बात है, परमेश्वर के लोग कहलाने वाले कई नम्रता का चोला उतार कर फेंक देते हैं और ऐसे बातें करते हैं मानो उनसे बड़ा कोई जहरीला और खूंखार इंसान नाम का जानवर ही नहीं है। क्या हम अपनी पहचान खो चुके हैं? अपना चरित्र खो चुके हैं? हमें इसे पाना होगा। वी हैव टू कम बैक टू पुटिंग ऑन आवर ह्यूमिलिटी। हमारी नम्रता को धारण करने के लिए प्रभु के पास लौट के आना होगा। एक और है जो अनेक स्थलों पर मिलता है, फिलिप्पी 4:4, आनंदित होना। परमेश्वर का एक जन, प्रियजन, भक्त, विश्वासी, कुछ भी नाम लें, एक आनंद से रहने वाला व्यक्ति है। He lives a joyful life. क्या आप एक joyful life जी रहे हैं? Are you living a joyful life? Then I can say you must be a believer. तब तो जरूर आप एक विश्वासी होंगे। लेकिन यदि आपका आनंद कोई चीज के आने से आया और चीज के चले जाने से चला गया, धन आया तो आनंदित हो गए, धन खर्च हो गया तो फिर दुखी हो गए, लेकिन ये वो आनंद नहीं है जो संसार के वस्तुओं के साथ आता है और उन्हीं के साथ चला भी जाता है और ज्यादा और दुखी करके जाता है। लेकिन परमेश्वर का एक आनंद है जो संसार की किसी बात पर आधारित नहीं, केवल एक कैरेक्टर जो देता है। जैसे माने हम बात करते हैं, ये एक योग्यता है जो परमेश्वर ने दी है। हम चलते हैं, योग्यता है परमेश्वर ने दी है। इसी तरह आनंदित होते हैं, ये एक योग्यता है जो परमेश्वर उस पर विश्वास करने वाले को देता है। तो ये हमारे अंदर आ जाती है, होनी चाहिए। इसका हम एक्सरसाइज करते हैं हर समय, दैट वी लिव ए लाइफ ऑफ जॉयफुल। और भी कई रेफरेंसेस हैं। और बिलीवर्स शुड बी लविंग। गलतियों 5:22 में एक फल है प्रेम। एक विश्वासी की पहचान होती है, ही इज ए लविंग पर्सन। वो प्यार करने वाला, और उससे भी प्यार किया जा सकता है। He is loving others and he is being loved by others. लोगों को उससे प्यार होता है, लोगों का प्यार उसके लिए पैदा होता है और वो लोगों से प्यार करता है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है एक विश्वासी का, परमेश्वर के एक भक्त का, परमेश्वर के एक जन का, कि वो लोगों से प्यार करता है। यीशु ने सारे जगत से प्यार किया, अपने आप को उनके लिए बलिदान कर दिया, यहां तक कि पापियों के लिए प्यार किया। वो तो पापियों से भी प्यार करता था, किसी से बदला लेने की कोई भावना नहीं थी। जो उसको कोड़े मार रहे थे, जो कील ठोक रहे थे, जो झूठे आरोप लगा रहे थे, किसी के बारे में प्रभु यीशु ने बुरा नहीं, सबसे प्यार किया। उसने कहा गॉड सो लव्ड दैट ही गेव हिज सन। वो तो पहले से अपने आप को उन्हीं के लिए दे चुका था और ये जानता था कि जिनके लिए उसने अपने आप को दिया है वही लोग उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो अभी यीशु का व्यवहार उनके लिए नहीं बदला। आज बड़े बड़े प्रभु के प्रचारक भी आप देखेंगे, अगर किसी से मनमुटाव हो जाता है उनका व्यवहार बदल जाता है। वो फिर उसको अपना वैसा कंसर्न और प्यार और जो उनके लिए करते वो नहीं करते हैं। तो आप इससे समझ जाते हैं
कि विश्वासी कहलाने के लिए हैं, लेकिन उनके अंदर वो कैरेक्टर नहीं है प्यार करने का। ठीक है, आपके साथ काम करने वाले नहीं, आपके अंडर काम करने वाले नहीं, आपके साथ रहने वाले नहीं, किसी ने आपके विरोध में कुछ किया है, तो परमेश्वर की इस धरोहर पर आप कटिंग नहीं कर सकते। परमेश्वर ने जिस तरह, आप भी तो दुश्मन थे, आप भी ने तो परमेश्वर के विरुद्ध सब कुछ किया। परमेश्वर ने भी तो आप पर दया की और आज भी कर रहा है, लेकिन आप अपने शत्रु पर दया नहीं कर सकते, तरस नहीं खा सकते, उससे प्यार नहीं, सब कुछ बंद, सब कुछ बंद, ताला बंद, दरवाजा बंद। तो फिर मुझे पूछना पड़ेगा, क्या ऐसा विश्वासी विश्वासी है? चाहे मैं ही क्यों ना हूं, अगर मैं ऐसा करता हूं, और कई बार हमने किया भी है, लेकिन आज हम तौबा करें कि हम आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के स्वभाव को पहनने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर की तरह सोचने वाले, परमेश्वर की तरह व्यवहार करने वाले, परमेश्वर की तरह लोगों को रिसीव करने वाले, परमेश्वर की तरह उनके लिए अपने आप को बलिदान करने वाले। और एक चीज है, एक विश्वासी संतुष्ट इंसान होता है। पहला तीमुथियुस 6:6-8, हम इसे जरूर पढ़ें। पहला तीमुथियुस 6:6-8 लिखा है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। सो परमेश्वर का एक जन संतुष्ट होता है। अगर उसकी थाली में रोटी है तो भी संतुष्ट है, नहीं है तो भी संतुष्ट, क्योंकि ये संतोष रोटी को देखकर नहीं आता है। ये संतोष घर में सब कुछ है उससे नहीं आता है। ये संतोष परमेश्वर से मिलता है। ये संतुष्टि परमेश्वर आत्मा में देते हैं। हो सकता है पेट भूखा हो सकता है शरीर में दर्द हो, लेकिन उस संतुष्टि पर कोई असर नहीं पड़ता है, उस आनंद पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए एक विश्वासी एक संतुष्ट जन होता है और वो एक पवित्र जन होता है। He is a holy person, जैसा हम पहला पत्रस 1:15-16 में पढ़ते हैं। पहला पत्रस 1:15-16 यहां लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की यह आज्ञा है, that he should be holy in all his character, all his living, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यह परमेश्वर का पुराने नियम से चला आ रहा आदेश है, बी होली, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हमें पवित्र बनने का एक ही आधार, अगर सबसे मजबूत जानना है तो वो यही है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर गलत सोचता नहीं है, अशुद्ध बातें सोचता नहीं है, अशुद्ध काम करता नहीं है। जैसा कि कुछ लोग परमेश्वर पर आरोप लगा देते हैं, कुछ बुराइयों के, पापों के भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन वो नादान है, वो ईश्वर को नहीं जानते, वचन को भी नहीं जानते, परमेश्वर के अस्तित्व को ठीक से नहीं जानते, इसलिए ऐसा कह देते हैं। वो परमेश्वर को भी मनुष्य जैसा सोच लेते हैं। मनुष्य तो पापी है, पाप करता है, लेकिन परमेश्वर मनुष्य के जैसा नहीं है। और पुअर इन स्पिरिट, आत्मा में नम्रता पहले भी आई है, लेकिन ये उनकी आत्मा भी नम्र होती है, दीन होती है। मतलब ये है कि ये व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है मैं बहुत बड़ा इंसान हूं। इसको हम मत्ती 5:30 धन्यवादियों में पढ़ते हैं, जैसे
धन्य है वे जो मन के दीन हैं, नम्र हैं, धन्य वे जो नम्र हैं। 1 मिनट, 5 का 3 हम इस तरह देखते हैं। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप स्वर्ग के अधिकारी हैं, आप स्वर्ग में प्रवेश पा चुके हैं, यदि आपने परमेश्वर से ये दीनता पा ली है तो भी। आखिरी बात, इनके हृदय पवित्र होते हैं, 5 के 8 में ही है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये सारी विश्वासियों की विशेषताएं। एक विश्वासी अपने मन में शुद्ध होता है, हृदय में शुद्ध होता है। पौलुस ने भी पाया उसकी सेवकाई के दौरान कुछ लोग ऐसे उसे मिले जिनके दिलों में पित्त सी कड़वाहट थी, परमेश्वर के राज्य में ठोकर थे, वो रुकावट थे, लोगों को उद्धार पाने में रुकावट थे। हमारे सामने भी ऐसे लोग आते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं, होठों से मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन के अंदर, हृदय के अंदर कड़वाहट भर कर चलते हैं। पीठ पीछे ही, हमारे पीठ पीछे ही वो हमारे खिलाफ बुरी बुरी बातें करने लगते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि ये विश्वासी सच में विश्वासी है या शैतान के कारोबार में भी लगा हुआ है। शैतान का आना जाना भी उसके दिल में लगा रहता है, शैतान वहां अपना बीज भी बोकर चला जाता है। सुप्रियो, हम अपने आप को एक सच्चे विश्वासी के रूप में, परमेश्वर के प्रिय जन के रूप में व्यवहार करने के लिए परमेश्वर के हाथ सौंपे। यदि हमारे अंदर एक अच्छे विश्वासी की ये विशेषताएं नहीं हैं या इनमें से कोई भी कम है, तो आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, हे मेरे प्रभु मुझ पर दया कर। वो आज भी तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो आज भी हमको इक्विप करने वाला परमेश्वर है, आज भी हर एक कमजोरी को दूर करने वाला है, वो आज भी तरस खाने वाला है, आज भी नम्र को शिरोमणि करने वाला परमेश्वर है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए जो आपने हम सब की आत्मिक उन्नति के लिए, एक अच्छे विश्वासी के रूप में ऐसा व्यवहार करने के लिए जिसके द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो और दूसरे लोग आपकी महिमा करें और एक अच्छे विश्वासी का जीवन जीने की प्रेरणा पाएं। सबकी सहायता कर परमेश्वर, हम सब के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आपको धन्यवाद देता हूं इस संदेश को सुनने के लिए, और इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और दूसरों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। ये आपकी प्रभु यीशु के लिए सेवकाई होगी। प्रभु हम सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।